नमस्कार। आज हम ऑड्रे निफेनिगर के उपन्यास द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ पर आई एक समीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। ये किताब मतलब साइंस फिक्शन और रोमांस का एक बहुत ही अनोखा मिक्सचर है। हाँ, जिसने काफी लोगों पर असर डाला है। बिल्कुल। तो आज हम इस समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना इमोशनल और यादगार बनाता है। ठीक है, तो कहानी का जो बेसिस है, समीक्षा बताती है कि इसमें हेनरी नाम का एक कैरेक्टर है। हाँ। उसे एक अजीब सी जेनेटिक कंडीशन है, क्रोनो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मतलब वो बिना किसी वार्निंग के, बिना कंट्रोल के टाइम में कहीं भी पहुंच जाता है, गायब हो जाता है। हाँ। और दूसरी तरफ है क्लेयर, वो नॉर्मल टाइमलाइन में जीती है, लेकिन उसकी जिंदगी हेनरी से जुड़ी है। वो उससे पहली बार तब मिली थी जब वो बच्ची थी, और हेनरी उसके भविष्य से आया था एक एडल्ट के तौर पर। यहीं से मतलब कहानी की परतें खुलनी शुरू होती हैं। सही। तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। समीक्षा भी ये कहती है ना, कि ये भाग्य, वक्त के साथ होने वाले नुकसान और रिश्तों की नाजुकता के बारे में भी है, खासकर जब टाइम ही स्टेबल ना हो। हाँ। तो ये जो नॉन लीनियर रिश्ता है, इसका कहानी पर क्या असर पड़ता है? समीक्षा क्या कहती है? हाँ, ये स्ट्रक्चर ही कह सकते हैं कहानी की जान है। समीक्षा के हिसाब से ये राइटर को एक मौका देता है ये पूछने का कि भाई प्यार ऐसी सिचुएशन में कैसे चलेगा जब आपका पार्टनर कभी भी गायब हो जाए। एग्जैक्टली और इसका जवाब हमें हेनरी और क्लेयर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है। समीक्षा मानती है कि ये जो बारी बारी से फर्स्ट पर्सन नरेशन है ना, वो यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, तो हमें दोनों के मन में क्या चल रहा है वो पता चलता है। बिल्कुल। समीक्षा यही बताती है कि हम हेनरी का गिल्ट, उसकी हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं। वो कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी यात्राओं को। और साथ ही क्लेयर का इंतजार, उसका अकेलापन, वो बोझ भी समझते हैं। सही बात है। उनका प्यार इसीलिए रियल लगता है, जैसा समीक्षा में कहा गया है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, उसमें फ्रस्ट्रेशन है, दिल टूटता है, लेकिन फिर भी एक गहरी लॉयल्टी है, एक वफादारी है। ये बात सोचने वाली है कि कमियां ही शायद रिश्ते को ज्यादा रियल बनाते हैं। अच्छा, और निफेनिगर की राइटिंग स्टाइल के बारे में समीक्षा क्या कहती है? स्टाइल को तो काफी सराहा गया है। समीक्षा कहती है कि भाषा बहुत खूबसूरत है, पोएटिक है। वो छोटे छोटे मोमेंट्स को जो रिश्तों में होते हैं बहुत अच्छे से कैप्चर करती हैं। कहानी में रोमांस की ऊंचाइयां भी हैं और दुख और तड़प की गहराइयां भी। ये इमोशनल रेंज पाठकों को बांधे रखती है। लेकिन समीक्षा में कुछ कमजोरियां भी बताई होंगी, मतलब हर कहानी परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा ये भी कहती है कि ये किताब शायद सबके लिए ना हो। इसकी जो नॉन लीनियर टाइमलाइन है वो कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकती है, समझने में थोड़ी मेहनत लग सकती है। हाँ। और कुछ मोमेंट्स जैसे ही वो वयस्क हेनरी का क्लेयर के बचपन में मिलना, कुछ लोगों को वो नैतिक रूप से शायद थोड़ा असहज लगे। ओके। और समीक्षा ये भी मानती है कि बीच में कहीं कहीं कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। ये तो जायज पॉइंट्स लगते हैं। इन बातों के बावजूद समीक्षा का फाइनल टेक क्या है? क्या प्यार सच में टाइम को जीत पाता है इसमें? देखा जाए तो निष्कर्ष थोड़ा मिला जुला सा है, बिटर स्वीट कह सकते हैं। अंत ऐसा है जो पाठक के साथ रह जाता है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि शायद प्यार की असली ताकत टाइम को हराना नहीं है, बल्कि जो पल आपके पास हैं उन्हें पूरी तरह जीना, उन्हें मायने देना है। कहानी का एंड इसी तरफ इशारा करता है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से ये समझ आता है कि द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ एक बहुत ही यूनिक, दिल को छूने वाली कहानी है। हाँ, एक अलग तरह की लव स्टोरी। ये उन पाठकों को शायद ज्यादा पसंद आएगी जो इमोशनल डेप्थ और कुछ हटके कहानी कहने का तरीका ढूंढ रहे हैं। ये कोई लाइट रीडिंग नहीं है, पर इसका असर रहता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ सकते हैं हम सोचने के लिए। हाँ। कि क्या हमारी अपनी जिंदगियों में जो अनिश्चितताएं होती हैं, भले ही वो टाइम ट्रैवल जितनी बड़ी ना हो, क्या वो हमें आज में अपने मौजूदा पलों में ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर करती हैं? शायद यही ये कहानी हमें याद दिलाती है।